नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड बेसिस सॉल्ट्स बहुत ही प्यारा लेसन है ना, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है। ए में हमारे पास है HCl और बी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है CH3COOH, जिसे आप कहते हैं एसिटिक एसिड। चलिए, ये तो बात हो गई। अब इन्होंने कहा कि इस टेस्ट ट्यूब ए में मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया, उतना ही टुकड़ा जितना इसमें डाला गया था, ठीक उसी बराबर का टुकड़ा Mg का CH3COOH में डाला गया। अब आप ये बताइए कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से फिजिंग किस में ज़्यादा होगी। फिजिंग क्या होती है? कोक की बोतल खोलिए, बुलबुलाहट, बुदबुदाहट, क्या बोलेंगे उसको, बुलबुले, बुलबुले बाहर आते हैं ना, दैट इज फिजिंग, ठीक है ना। तो किस में फिजिंग सबसे ज़्यादा होगी? मैं आपको ले चलना चाहूँगी आपकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जहाँ आपकी टीचर ने आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया होगा। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम अक्सर नहीं लेते हैं, डाइल्यूट ही लेते हैं। तो टीचर ने आपको टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया होगा और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा मैग्नीशियम का डाला होगा, और टीचर ने कहा होगा कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर, यानी उसका जो मुख खुला हुआ है उसको बंद कर लीजिए अंगूठे से। आपने देखा होगा कि ढेर सारा प्रेशर आपके अंगूठे पे फील हो रहा था ना। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर टीचर ने कहा होगा कि ठीक है, आप अपना अंगूठा हटाओ, मैं एक बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेकर आती हूँ, ठीक है ना। तो बर्निंग मैच स्टिक जब आप लेकर आते हैं, पॉप साउंड सुनाई देता है। उस पॉप साउंड से आपको पता चलता है कि ढेर सारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट याद आ गया तो ये कहानी बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट तो जाती है, आयनाइज हो जाती है, अपने अपने आयंस में टूट जाती है, लेकिन बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देती है, ठीक है ना। तो मान के चलो कि आप कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें या आप डाइल्यूट की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के पावर में तो देखिए बहुत अंतर है, लेकिन वैसे अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एडिबल में इस्तेमाल कर ले, खाने में इस्तेमाल कर ले। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ढेर सारा हाइड्रोजन रिलीज करती है। यही कारण है कि जब टेस्ट ट्यूब जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें मैग्नीशियम डाला जाता है तो ढेर सारा हाइड्रोजन रिलीज होता है। वो ढेर सारा हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले आपको दिखाई देते हैं। अंगूठे पे भी प्रेशर फील होता ही है ना, ठीक है ना। तो ढेर सारी एसिड रिलीज होती है, ढेर सारी हाइड्रोजन रिलीज होती है इस केस में, ए केस में। अच्छा, दूसरे में कौन है? दूसरे में अपना एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड बड़ा प्यारा एसिड है, आपने खाया भी होगा केचप्स में, अचार में, सिरके में, ठीक है ना। तो अचार वगैरह में एसिटिक एसिड रहता है, यानी इतना एसिड वो इतना माइल्ड होता है कि हम उसको भोजन के साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। भारत में तो खास तौर से अचार के बगैर कोई खाना ही नहीं खाता, तो इसका मतलब अचार तो हम रेगुलर बेसिस में खाते ही है ना, राइट। तो उसमें जो एसिड है वो एसिटिक एसिड ही होता है। अब क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ इसका जो आयोनाइजेशन होगा, जब ये CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में टूटेगा, तो ये H पॉजिटिव की जो मात्रा है वो इतनी स्ट्रांगली या इतनी ज्यादा नहीं निकलेगी जितनी हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में निकलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में निकलेगी, ठीक है ना। इतना समझ में आया? कई बार हो जाता है, जुबान साथ नहीं देती है, तो आप समझ गए ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में जितना हाइड्रोजन निकलेगा, एसिडिक एसिड के केस में उतना हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ आपको बुलबुले बहुत ज्यादा महसूस होंगे, यहाँ पर कम महसूस होंगे। तो आपके सवाल का जवाब क्या है? अब वो कहते हैं कि इक्वल लेंथ मैग्नीशियम की आपने डाली थी टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में। टेस्ट ट्यूब ए में HCl था, टेस्ट ट्यूब बी में था एसिटिक एसिड, जिसको आप CH3COH के नाम से जानते हैं। तो बताइए कि कौन से टेस्ट ट्यूब में फ्रीजिंग होगी ज्यादा और क्यों होगी? तो भैया, टेस्ट ट्यूब ए में फ्रीजिंग ज्यादा होगी। रिएक्शन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल,
यानी अगर कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो HCl है वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है, अच्छी खासी मात्रा हाइड्रोजन की निकलती है जिसकी वजह से फ्रीजिंग होती है। यानी Mg प्लस HCl विल गिव यू MgCl2 एंड लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ एक्शन ऑफ मेटल ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैग्नीशियम को CH3COOH से रिएक्ट किया जाए तो मैग्नीशियम एसीटेट बनता है। ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार एक्नॉलेज कर लें। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसका एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। ये CH3COH क्योंकि खुद ब खुद एक वीक एसिड है इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, ये है कारण। ठीक है ना, तो कारण क्या लिखेंगे, फिजिंग तो ए में होगी, ये तो लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ मेटल ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है अच्छी मात्रा में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इवॉल्व होने की वजह से एक बढ़िया फिजिंग आपको मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एसिड बेसिस सॉल्ट्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा इसका आंसर है। NCERT का ये क्वेश्चन है, सैम्पल बुक्स में भी आपको मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो बल्ले बल्ले, आप इसका करेक्ट आंसर लिख कर ही आएंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो फौरन पूछा कीजिए, डाउट को दिमाग में नहीं रखना है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और कुछ अच्छा करने का सोचिए, ईश्वर अच्छा करवा ही देगा। नमस्कार।